नमस्कार दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है और जब भी इस घर में राहु और केतु विराजमान होते हैं जो कि क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, तो ये किस तरह के फल आपको दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जब भी कुंडली के चौथे भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं तो अक्सर ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद पाने की कोशिश करता है और इसके लिए मेहनत भी करता है। संपत्ति के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे लोग रुचि रखते हैं और ऐसे लोगों को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक होता है। ये लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करते हैं। इनको माता से भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इनके जीवन में जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि कभी भी ये बड़ी सफलता जीवन में अर्जित नहीं कर पाते। फिर भी अगर कुंडली के अन्य ग्रह अनुकूल हैं तो चौथे भाव में राहु के बैठने के बावजूद भी आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर राहु ग्रह चौथे घर में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। यानी कि राहु का चौथे भाव में होना बहुत बुरा नहीं माना जाता। चौथे भाव में विराजमान राहु व्यक्ति को अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। ऐसे लोग नई चीजें सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि इनका अपना घर हो, अपना वाहन हो और ये चैन से जिंदगी जी सके, और इसमें ये सफल भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कुंडली के चौथे भाव में अगर केतु ग्रह विराजमान हो तो ये कैसे फल आपको दे सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार अगर केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है तो विदेशों में जाकर आप धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे लोग विदेशों में जाकर शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के जीवन में सुख और शांति की कमी देखी जा सकती है। इस भाव में केतु के प्रभाव का असर आपको आपकी मां की सेहत को लेकर भी चिंतित कर सकता है। यानी कि आपकी माता की सेहत भी खराब हो सकती है अगर केतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। जिन लोगों के चौथे भाव में केतु विराजमान होते हैं ऐसे लोगों को मधुर भाषी माना जाता है। यानी कि ये लोगों के साथ बहुत ही मधुरता से बात करते हैं और इसीलिए इनको सामाजिक स्तर पर काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इन लोगों को संपत्ति और धन धान्य से जुड़ी दिक्कतें आती रहती हैं। यानी कि इनको धन कमाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन पॉजिटिव पक्ष ये है कि ऐसे लोगों को अपने सगे संबंधियों का साथ मिलता है, अपने मित्रों का भी सहयोग ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। केतु के चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति थोड़ा लापरवाह भी हो सकता है। यानी कि काम के प्रति जैसा फोकस होना चाहिए वैसा फोकस ऐसे लोगों में नहीं देखा जाता जिनके चौथे भाव में केतु होता है। इसलिए ऐसे लोगों को योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए और अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। केतु का चतुर्थ भाव में बैठना बुरा इसलिए माना जाता है कि जिन भी जातकों के चौथे भाव में केतु ग्रह विराजमान होता है ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ बहुत कम होता है। साथ ही ऐसे लोगों को आर्थिक परेशानियां भी जीवन में आती रहती हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु ग्रह विराजमान है तो आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। आपको सही बजट प्लान करना चाहिए और उसके अनुसार ही खर्च करने चाहिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर राहु और केतु कैसे फल आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्रूर ग्रह हैं तो ये आपको बुरे ही फल देंगे। ये कई मामलों में आपको अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ सुधार भी करना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।